Hey guys, welcome you all sort of this site, and in fact if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and like the videos if you are continuing in this series, and comment down that please drop next video so that I maintain my consistency and drop the next video. So in today's lecture what we are going to do is that हम अपने मॉडल्स को अब कोड करेंगे. लाइक हमने कुछ एंटिटीज़ बनाई थी ना अपनी वीडियोस, यूज़र्स, कमेंट्स, लाइक्स. हमने कहा था कि इन फ्यूचर हम इसको स्कीमा में बिल्ड कर रहे होंगे. मॉडल्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ हमने टर्म्स पढ़ी थी ना मोंगोडीबी के अंदर, तो हमने तब एंटिटीज़ बिल्ड कर ली थी अपनी. देन वी हैव डिज़ाइंड आवर फाइल स्ट्रक्चर जहाँ पे हमने अपने जो मॉडल्स के लिए जगह दे रखी थी कि लाइक यूज़र डॉट मॉडल यहाँ आएगा, कमेंट डॉट मॉडल यहाँ आएगा. नाउ वी हैव टू मेक देम मॉडल्स. ओके, प्रॉपरली हमें वहाँ पे कोड करना है एंड मॉडल्स बनाने हैं बेसिकली. सो हमारे पास कुछ यूटिलिटीज़ थी लाइक मून मॉडलर करके. इट्स अ पेड टूल, बट द थिंग देयर इज़ कि ना, जो भी आपने ईआर डायग्राम्स अपने बनाए थे आप सेम मून मॉडलर पे बना सकते हो. ओके, वेयर इज़ द मून मॉडलर ऑफिशियल वेबसाइट? आई हैव टू विजिट दैट. या, दैट्स गुड. देखो बेसिकली बात क्या, देखो हमने ऐसे कुछ ईआर डायग्राम्स बनाए थे. अब ये एक पेड टूल है, सो हमें क्या करना पड़ा, हमें बेसिकली अपने इरेजर पे आना पड़ा. बट द थिंग विच इज़ वेरी गुड इज़ कि बहुत हार्ड नहीं है बेसिकली मॉडल्स बिल्ड करना. बट यहाँ पे हमको एक यूटिलिटी मिल जाती है कि जो हमने ईआर डायग्राम्स बनाए ना, हमें उसकी स्क्रिप्ट डायरेक्टली ही पे मिल जाती है. देखो, तो यू कैन मेक इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं होती. बाकी अब कोई बात नहीं, इट्स अ पेड टूल. जब हम पे पैसे आएंगे तब लेंगे इसको, या फिर कंपनी जब प्रोवाइड करेगी तब इस पर काम करेंगे. तब तक खुद से बिल्ड करते हैं. आपको आई होप आपके पास इसका लिंक होगा. इस बेसिकली जो माई इरेजर है उसका आपने कॉपी कर रखा होगा अपने में, सो ओपन करिएगा. यूजिंग दैट हम अपनी जो स्क्रिप्ट है, आई कैन से दैट जो हमारा कोड है बेसिकली मॉडल क्रिएट करने का, स्कीमा क्रिएट करने का, वो हम करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि भाई स्कीमा होता क्या है एक्चुअली, है ना. इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्कीमा, व्हाट इज मॉडल एंड एवरीथिंग एल्स लाइक कलेक्शन वगैरह क्या होते हैं. सो स्कीमा जो ना, वो बेसिकली आपका एक ब्लूप्रिंट होता है मॉडल्स क्रिएट करने का. या फिर आप सिंपल से बात समझो. देखो आपके, मैंने क्या कहता है, एंटिटीज़ होती हैं. एंटिटीज़ कंटेन सम मोर things like if I have user, then it contains full name of user, image of user, and any other details of user like user email, user password, everything else. So basically mongoose के अंदर जब भी आपका एक स्कीमा की बात हो रही होती है, तो स्कीमा इज़ बेसिकली ब्लू प्रिंट जिसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर. जैसे हम क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे अपनी स्कीमा के थ्रू क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे. हर यूज़र के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बन रहा होगा, एक कलेक्शन के अंदर होंगी बेसिकली चीज़ें, और एक कलेक्शन लाइक अ डेटाबेस. सो द थिंग देयर इज कि जो मॉडल होता है ना, वो एक रैपर की तरह काम कर रहा होता है आपके स्कीमा के ऊपर, जिसकी मदद से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं अपने डेटाबेस के साथ. ठीक है ना. चलो एक कोड करके देखते डायरेक्टली. आओ, बाकी बातें बहुत होगी. इट्स अ न्यू डे, सो जस्ट चेक फॉर आवर टर्मिनल. npm run dev. या लेट्स चेक कि हमारा सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा. सो या मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली. सो इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए एंड जस्ट एग्जिट दैट फॉर अ मोमेंट. हम डायरेक्टली आते हैं अपने SRC के अंदर, कंट्रोलर्स तो नहीं, मॉडल्स के अंदर. या सो मॉडल्स क्रिएट करते हैं आप यूज़र के. तो यूज़र पे अगर हम क्रिएट करते हैं, पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा mongoose को, है ना. साथ में मैं यहीं पे थोड़ा डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ अपने इस mongoose ऑब्जेक्ट को, एंड इसमें से मैं स्कीमा लेके आ रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू यूज़ दैट. सो इट्स बेटर कि मैं उसको ऐसे इंपोर्ट कर लूँ जिससे मुझे बार बार mongoose डॉट स्कीमा ना लिखना पड़े. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम अपना एक स्कीमा क्रिएट करें. कैसे करते हैं, कॉन्स्ट. अभी हम यूज़र का स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, तो यूज़र स्कीमा लिख दो नाम बस. ओके, नाउ हम क्रिएट कर रहे हैं इस स्कीमा ऑब्जेक्ट से, तो मुझे इसका एक इंस्टेंस चाहिए होगा, एंड ये लेता है आपका एक ऑब्जेक्ट. गॉट इट. या अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम एक काम करते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं. लेट्स सी एक्सपोर्ट कैसे करते हैं. एक्सपोर्ट कॉन्स्ट योर बेसिकली नेम ऑफ स्कीमा. हाँ, एक स्पेशल कन्वेंशन है यहाँ पे कि आप अपने जो स्कीमा का नाम है ऑलवेज एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट करिएगा. इट्स अ कन्वेंशन, यू हैव टू फॉलो दैट. ओके, सो आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट कॉल mongoose डॉट मॉडल. एंड यहाँ पे आप पहले दीजिए कि भाई मतलब आप किस नाम से जो है अपना सेव करना चाहते हो. तो मैं चाहता हूँ यूज़र नाम से मेरा जो स्कीमा बने वो बने, मॉडल बने बेसिकली. एंड देन स्कीमा, किस स्कीमा के बेस पे मेरा मॉडल बने, तो यूज़र मॉडल जो है मेरा वो बने मेरे यूज़र स्कीमा के बेसिस पे. या सो इट्स अ सिंपल वे. हमने क्या करा, पहले हमने mongoose इंपोर्ट करा, देन mongoose के अंदर ही हमको स्कीमा भी मिल रहा होता है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग mongoose डॉट स्कीमा अगेन, आई जस्ट यूज स्कीमा.
ओके, ऐसे अगर आप चाहो तो मॉडल यहाँ पे यूज़ करो ना, mongoose डॉट मॉडल, आप इसको अगर हटाना चाहते हो तो सिंपली आप इसको हटा सकते हो एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ बेसिकली अपने मॉडल को भी इंपोर्ट कर सकते हो, लाइक कॉमा मॉडल, इट्स प्रॉपर अप टू यू, और इट कोई भी आप यूज़ कर सकते हो तरीका, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन द थिंग्स कम इसकी, हमने एक स्कीमा डिज़ाइन करा, हमने एक वेरिएबल बनाया यूज़र स्कीमा, जो एक स्कीमा का इंस्टेंस होगा एंड स्कीमा लेता है आपके पास एक ऑब्जेक्ट। ओके, सो आफ्टर दैट जब हमने सक्सेसफुली अपने स्कीमा क्रिएट कर लिया है, हमने उसको क्या करा, एक मॉडल की तरह एक्सपोर्ट कर लिया। ओके, नाउ द थिंग इज कि कैसे हम अपने स्कीमा क्रिएट करेंगे। सो फॉर दैट बेसिकली कम इनटू योर दिस थिंग एंड आप इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। हमें ये बनाना है, हमें एंटिटीज़ बेसिकली चाहिए होंगी कि हमें बिल्ड क्या करना है एक्चुअली। सो दिस, या कंट्रोल वी हैव टू बिल्ड दिस, तो हमने उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट बेसिकली ये जो MongoDB होता है ना, वो अपने आप हर एक मॉडल को आईडी अपने आप से दे देता है, अंडरस्कोर आईडी फील्ड जो है वो खुद से दे देता है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि दे। नाउ जस्ट वी डू यूज़र नेम एज स्ट्रिंग एंड देन आवर ईमेल इज ऑल्सो वी नीड एज अ स्ट्रिंग। इट्स अ प्रॉपर सिंटेक्स, बट हम थोड़ी अगर और यहाँ पे कंट्रोल चाहते हैं तो हम इसको और अच्छे वे में लिख सकते हैं। कैसे, हम यूज़र डिफाइन करेंगे बट इज़ अ ऑब्जेक्ट, कि मैं चाहता हूँ कि पहले तो ये क्या हो, ये इसका जो टाइप हो वो कैसा हो, इसका जो टाइप हो वो हो स्ट्रिंग। नाइस, देन क्या ये फील्ड रिक्वायर्ड है, बेसिकली आप ना mongoose के साथ देखो, यू नो दैट mongoose इज जस्ट लेयर बिटवीन योर सर्वर एंड डेटाबेस, तो ये ना एक तरीके से डेटा वैलिडेशन का काम भी कर रहा होता है। डेटा वैलिडेशन बेसिकली मीन्स कि क्या इस फील्ड में सही डेटा आ रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ पे एक फील्ड लगा सकता हूँ कि रिक्वायर्ड ट्रू। दैट सिंपली मीन्स कि भाई ये जो फील्ड है ना यूज़र नेम, ये रिक्वायर्ड है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, या अच्छा भाई हट के नहीं रहा, हाँ रिक्वायर्ड हो गया। बाकी मैं चाहता हूँ कि ट्रिम होके मेरे पास आए, बिल्कुल ट्रिम ट्रू कर दो यहाँ पे। और क्या आप यूज़र नेम लोअर केस में रखना चाहते हो, इफ़ यस देन यू कैन डू दैट ऑल्सो, लोअर केस ट्रू। एंड देर मल्टीपल थिंग्स जो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको इंडेक्सिंग देनी है आप इंडेक्सिंग दे दो, इंडेक्स के बेसिस पे आप फिर सर्च कर पाओगे। अच्छा, एक एडवाइस आपको ये है कि आप हर फील्ड को इंडेक्स ना दें, इट्स अ बैड प्रैक्टिस, बट जहाँ आपको लगता है कि या इंडेक्स इज़ नीडेड वहाँ पे आप दे सकते हैं, बट हर जगह नहीं देना इंडेक्स को, ठीक है। ओके, बाकी यूज़र नेम सेट हो गया, आगे हमको ईमेल सेट करनी थी। ईमेल इज़ मोर और लेस लाइक दैट, टाइप स्ट्रिंग है उसका, रिक्वायर्ड है ट्रिम लोअर केस इंडेक्स। अच्छा, मैं बस इंडेक्सिंग नहीं दूंगा इसको, बाकी सब तो सेम ही है। कॉपी पेस्ट अब ऐसे ही होगा, पता है मॉडल्स जब बनते हैं तो काफ़ी कॉपी पेस्ट होता है, बिकॉज सेम सेम कंटेंट ही होता है। देन फुल नेम, या एनी फुल नेम, सो फुल नेम इज़ ऑल्सो टाइप स्ट्रिंग, बिल्कुल क्या ये, हाँ इसको कर लेते कॉपी पेस्ट, तो इट्स नॉट कि वो लोअर केस में आए, ट्रिम करते हैं इसको भी टाइप स्ट्रिंग एंड इट्स ऑल गुड। नाउ व्हाट इज़ अगेन, हमारे पास क्या है, अवतार एंड कवर इमेज। ओके, Avatar, not that movie. It's just your profile pic. Then we have our cover image. Cover image is basically like देखो दोनों में ना सेम सेम कंटेंट आएगा, तो मैं क्या करता हूँ एक कर्सर ले आता हूँ सेम सा, ओहो गड़बड़ होगी। Go there guys, where are you? Yeah, just a minute, let me take it here. ले भाई खेल कर रहे हैं मेरे साथ ये कर्सर भी ना। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इट्स अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों, बिकॉज ये कोई भी आपकी क्लाउडिनरी या फिर किसी और थर्ड पार्टी एक ऐप की लिंक होगी, क्लाउडिनरी लिंक या फिर आप कह लो URL, है ना, क्योंकि हम अपनी जो इमेजेस हैं उनको कहीं पे होस्ट कर रहे होंगे, बेसिकली लाइक डेटा में स्टोर कर रहे होंगे, तो ये तो कहीं थर्ड पार्टी लिंक होगी, इसलिए हमने उसको स्ट्रिंग ले रखा है। देन क्या ये रिक्वायर्ड है, हाँ अवतार रिक्वायर्ड है, ठीक है अवतार रिक्वायर्ड है, बट कवर इमेज रिक्वायर्ड नहीं है, सो आई कैन रिमूव दैट ऑल्सो सिंपली। भाई बस टाइप स्ट्रिंग रखो एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑल दो। देन क्या हमको चाहिए यहाँ पे, देखते हैं चलो, हमें चाहिए यहाँ पे वॉच हिस्ट्री। ओके, सो वॉच हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री समथिंग इंटरेस्टिंग। वॉच हिस्ट्री ना बेसिकली देखो क्या है आपका, वॉच हिस्ट्री कंटेन्स मल्टीपल वीडियोस, तो इट्स एन एरे, इट्स एन एरे,
तो मैं ऑब्जेक्ट तो स्टोर कर नहीं सकता। सो द गुड थिंग है कि हम एरे स्टोर करें। अब एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को अब स्टोर कर रहे होंगे, बिकॉज एन एरे कंटेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो मुझे यहाँ पर रेफरेंस भी देना पड़ेगा। तो मैं पहले डिफाइन करूँगा टाइप। टाइप बेसिकली क्या है आपका, स्कीमा डॉट, जस्ट गो थ्रू द सिंटेक्स, डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। okay, we have to type types object id. Yeah, this is used to make a link between two things. Now from whom we have to link, it's just given by reference, and reference में दे देता हूँ कि मुझे वीडियो से लिंक करना है। अच्छा, अभी हमने वीडियो डिज़ाइन नहीं करी है अपनी, तो फॉर दैट आई हैड टू जस्ट कम हियर एंड डिज़ाइन माई वीडियो मॉडल ऑल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट दैट। ओके, ठीक है, याद रखना कि हमने इसको वीडियो नाम से यहाँ पर लिंक कर रखा है, तो मुझे भी वहाँ पर वीडियो ही देना पड़ेगा नाम इसका। तो वो सिस्टम ने कर ली, गुड। After that we have password string. Okay, password string. Then password string is your like type is string. Okay, पासवर्ड स्ट्रिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज हम पासवर्ड को एज इट इज स्टोर नहीं कर रहे होंगे, हम कुछ सॉल्टिंग, कुछ हैशिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, जिससे कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आ जाए और थोड़ी सी सिक्योरिटी आ जाए बेसिकली। तो अभी हम उसको नहीं देखेंगे, बस अभी डिफाइन कर देते हैं। एंड इट्स रिक्वायर्ड बेसिकली ट्रू। नाइस, अब पासवर्ड फील्ड भी हो गई अपनी। अब अगली फील्ड कौन सी है हमारे पास, लेट्स चेक फॉर दैट। पासवर्ड के बाद हमारे पास एक रिफ्रेश टोकन, या दैट्स अ होल न्यू कंसेप्ट, बट जस्ट नाउ हम क्या करते हैं, इसको एक स्ट्रिंग दे देते हैं कि आपके रिफ्रेश टोकन में मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, तो वो सब एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम बाद में देख रहे होंगे। एंड आई जस्ट से दैट कि यू रिक्वायर्ड एंड ट्रू। नाइस, इतना काम अपने करना है। बाकी और क्या बचा हमारे पास, या वी हैव टू थिंग्स, created at and updated. Both these are date field. So basically what happen is that कि हमारा जो आपका बेसिकली हम कह सकते हैं कि MongoDB है ना, उसे पता था कि ये जो चीज़ है ना बार बार रिपीटेटिव होगी, तो उन्होंने इसका एक यूटिलिटी हमको दे रखी है। लेट मी जस्ट टेल यू हाउ वी कैन यूज़ दैट। जस्ट कम देयर एंड आप एक एक करके अपने स्कीमास को बंद करिए, फुल नेम का, अवतार का, कवर इमेज एंड वॉच हिस्ट्री ऑल्सो, देन पासवर्ड टू एंड रिफ्रेश टोकन टू। So that was your whole an object basically. Let me come there and yeah, let me document it again. Good. So when your this is ending, your schema object is ending, just at the end add your timestamp true. ये करने से ना बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर आपका जो मॉडल है, उसको इनबिल्ड दो प्रॉपर्टीज मिलेंगी, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ओके, जस्ट इतना सा काम है एंड इट्स डन, इट्स टोटली डन। तो ऐसे आप अपना स्कीमा डिज़ाइन कर रहे होते हो। ओके ना, आइए आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, दोबारा बिल्ड करते हैं। फिर से सेम काम करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्या मोंगोज इंपोर्ट करेंगे, और उसके साथ में क्या करेंगे, अपने स्कीमा इंपोर्ट कर लेंगे। या आफ्टर दैट क्या करना है, हमें एक स्कीमा बिल्ड करना है। तो कॉन्स्ट, अब हम वीडियो के लिए स्कीमा बिल्ड कर रहे हैं, तो वीडियो स्कीमा नाम रख देते हैं इसका, एंड इट्स एन इंस्टेंस ऑफ माई स्कीमा क्लास। So just go there and make this. Now we know that after that मुझे एक टाइम स्टैम्प भी चाहिए होगा, तो टाइम स्टैम्प लगा देता हूँ मैं ट्रू। सॉल्व। अब हम अपना अंदर का जो मटेरियल है वो फिल करते हैं। मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए एक्चुअली वीडियोस में, बट आई नीड वीडियोस कहाँ गई हमारी, ये रही, आईडी, वीडियो फाइल, थंबनेल, ओनर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेट्रा थिंग्स। तो आईडी हमें पता है MongoDB खुद से देगा इस डॉक्यूमेंट को। नाउ आई हैव टू फर्स्ट टेल अबाउट ओनर, हु इज़ द ओनर बेसिकली। तो ओनर बेसिकली देखो, आपको पता है कि एक वीडियो का एक ओनर होगा, मुझे लिंक करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई हैव टू डिफाइन माई टाइप एज व्हाट, एज स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। नाइस, मुझे इसको रेफर किससे करना है, मुझे रेफर करना है यूज़र से। तो यूज़र मैंने कैसे डिफाइन करा था, यूज़र करके। नाइस, अच्छा मैं ये भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट video equals to mongoose dot my model and its name is basically video, क्योंकि इसी से हमने लिंक करा था इसको बाद में वहाँ पे। एंड what I need here is like video schema and it's done. Nice, अब आगे बढ़ते हैं। हमने ओनर डिफाइन कर दिया, वही ओनर कौन होगा। आफ्टर दैट वीडियो फाइल, अब वीडियो फाइल कैसे होगी, देखो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि वीडियो फाइल का टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। क्यों भाई, बिकॉज हम उसको कहीं थर्ड पार्टी जगह पे
स्टोर कर रहे होंगे, वहाँ से हम एक लिंक लेके आएंगे, यूआरएल लेके आएंगे बेसिकली, एंड इट्स रिक्वायर्ड। नाइस। देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, आप या तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो या फिर वीडियोस देख देख के प्रोजेक्ट बना के समझ सकते हो। यू कैन डू बोथ ऑफ थिंग। चैट जीपीटी पे जाइए, वहाँ पे बोलिए कि भाई मोंगो डीबी के अंदर स्कीमा डिफाइन करने के लिए जो भी प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है मेरे को, की वैल्यू पेयर्स में, मुझे सारी बता दो। वो आपको बता देगा, मेन आप याद कर लीजिएगा एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, नाइस। अब वीडियो फाइल हमने ले ली, नाइस। एंड थंबनेल ले लेते हैं। एक काम करते हैं, वीडियो फाइल को ना ट्रिम करके लेते हैं भाई, क्या पता कुछ गड़बड़ आ रही हो वहाँ पे, दैट्स वाई। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक कॉमा देना है। ओके, another thing we have to define is my thumbnail. थंबनेल बेसिकली आपका एक स्ट्रिंग ही फॉर्मेट में होगा, बिकॉज एक यूआरएल होगी यहाँ पे भी, एंड इट्स रिक्वायर्ड। ऑल्दो रिक्वायर्ड आप चाहो तो हटा भी सकते हो, बट आई थिंक होना चाहिए, बिकॉज बिना थंबनेल की वीडियो डालना इज जस्ट फुलिश थिंग। ओके, सो टाइटल इज बेसिकली टाइप string and not this, I need string. Title is required, true, and इसको हम एक ट्रिम करके ले लेंगे बेसिकली। और we have now, what we have is like description, and description, for description I just need type string, and what is more here, description क्या चाहिए होगा, I don't think description is required, so I just left that as it is. आप चाहो तो लगा सकते हो कि भाई रिक्वायर्ड है मुझे डिस्क्रिप्शन। ड्यूरेशन, अच्छा हाँ, ड्यूरेशन इज़ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अब हम कैसे ड्यूरेशन निकाल लेंगे, दैट्स हम कोई और डिस्कस करेंगे बेसिकली उस चीज़ को। अभी बस हम रख लेते हैं कि हाँ, इसका टाइप जो होगा बेसिकली वो होगा इसका नंबर, एंड इट्स रिक्वायर्ड ट्रू। बाकी कितना ठीक है, या and after that duration what we need here is like views. Yeah, about views, so views is basically your type number, but the thing here is कि ये required तो है, but default पहले हम दे देते हैं 0, तो required लगाओ ना लगाओ इट्स टोटली अप टू, बिकॉज हमने 0 खुद सेट कर दिया है, तो एक तरीके से वो रिक्वायर्ड अपने आप इम्प्लीमेंट हो चुका है यहाँ पे। सो आफ्टर दैट वीडियो, after that views I have is published. Okay, is published basically आपका टाइप होगा बुलियन, क्योंकि वो पूछ रहा है आपसे, तो यस या नो में आपका आंसर होगा। सो इनिशियली इट्स बेसिकली टाइप ऑफ बुलियन, और मैं खुद सेट कर देता हूँ कि भाई हाँ, जो इसकी वैल्यू है डिफ़ॉल्ट ही क्या है, डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है कि भाई या इट्स पब्लिश्ड। अगर आप चाहो तो इसको प्राइवेट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू टोटली। अपडेटेड पे जाके नाउ वी हैव टू मेजर फील्ड्स, जो कि यहाँ पे क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, जो अपने आप जो टाइम स्टैम्प है वो ऐड कर देगा। सो या इट्स अ गुड थिंग, इट्स गुड यूटिलिटी बेस्ड बेसिकली। देन द थिंग इज कि थंबनेल नाउ, अच्छा ठीक है, हमने यूजर्स डिफाइन करा, अवतार, या हमने पासवर्ड डिफाइन करा था ना यहाँ पे। हाँ पता है, हम रिक्वायर्ड को ना सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं और एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ जाते हैं, पहले वाले देंगे ट्रू, and if the password is something like we don't need or maybe it's not indented as to be, तो हम एक एरर शो कर सकते हैं कि like invalid password, ऐसे। तो ये ना एरर शो होगा आपको वहाँ पे। तो देखो आप यहाँ से फ्रंट एंड भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर पा रहे हो मोंगो के थ्रू। सो इट्स अ ओपी टूल भाई, ओपी टूल एकदम। तो हमने इसका एक स्कीमा डिज़ाइन कर लिया, हमने मॉडल का स्कीमा डिज़ाइन कर लिया, एंड नाउ द थिंग्स आर गोना रिपीटेटिव, है ना, हम बार बार सेम चीज़ करे जा रहे हैं। अब आप भी खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, जो बाकी के हमारे स्कीमास बचे हैं आप खुद से डिज़ाइन करने की कोशिश करिए। बाकी मैंने वो कर रखे हैं आपके लिए, हम वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं। ट्वीट बेसिकली देखो क्या है, ओनर बताना था ट्वीट का कौन है, तो ओनर एक रेफरेंस वाला काम आ गया, तो टाइप मैंने इसको एज एन ऑब्जेक्ट आईडी सेट कर दिया एंड रेफरेंस सेट कर दिया यूज़र के साथ। ओके गुड, नाउ कंटेंट इट्स लाइक स्ट्रिंग एंड रिक्वायर ट्रू, बेसिक। सब्सक्रिप्शन में भी क्या चाहिए था, या दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। देखो हमने सब्सक्राइब का एक स्कीमा बनाया है ना, तो पहला तो मुझे यहाँ पे स्कीमा सेट करना, सब्सक्राइबर द पर्सन सब्सक्राइबिंग
द पर्सन हु इज सब्सक्राइबिंग, सिंपल, हमने इसको रेफर करा यूज़र से। अब चैनल भी तो एक यूज़र ही है, बिकॉज एट द एंड माई चैनल इज़ मी, आई कैन यूज़ यूट्यूब फ्रॉम माई चैनल ऑल्सो। सो जिस पर्सन को उसने जब करा ना, तो ये क्या है, पर्सन टू whom user is subscribing, simply got it। तो सब्सक्राइबर कौन है, जो सब्सक्राइब कर रहा है। चैनल कौन है, चैनल वो सब्सक्राइबर जिसको सब्सक्राइब कर रहा है ना, वो पर्सन है, ठीक है ना। दोनों सेम सेम से, देखो रेफरेंस यूजर एकदम सेम गया दोनों में, दैट्स वाई आई सेड कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। देन प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में चाहिए होंगे अपने को चीज़ें, लाइक कौन ओनर है प्लेलिस्ट का, ओनर में मत एक यूजर से रेफरेंस करना पड़ेगा, दैट्स वाई ये हो गया। अच्छा ठीक है, आई हैव टू रेफर इट फ्रॉम यूज़र ऑल्सो, कि भाई एक यूज़र ही तो ओनर होगा ना मेरे प्लेलिस्ट का, ठीक बात। वीडियोज़ में क्या है, वीडियोज़ में भाई वीडियोज़ इज लाइक एन एरे ऑफ माई ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने ऑब्जेक्ट्स को एरे के अंदर डाल दिया, एंड ऑब्जेक्ट में क्या होंगी, सिंपली मेरी वीडियोज़ का रेफरेंस होगा, नाइस। देन नेम ऑफ माई प्ले लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन, सिंपली इट्स अप टू यू हाउ यू कैन मॉडिफाई दैट। देन वी हैव लाइक ऑल्सो, कि लाइक में क्या होगा, वीडियोज़, कमेंट, ट्वीट, इन सब चीज़ों पर लाइक हो सकता है। एंड देन लाइक बाई, बेसिकली मीन्स किसने लाइक करा है, तो सब रेफरेंस का खेल है लाइक के ऊपर, दैट्स वाई मैंने सब रेफरेंस सारे के सारे बना दिए। एंड देन कमेंट, बेसिकली कमेंट में क्या है कि किस वीडियो पे कमेंट हुआ है, कौन उस कमेंट का ओनर है, एंड क्या कमेंट करा गया है, कंटेंट, दीज ऑल थिंग्स परफेक्टली सिंपल, एकदम स्टैंडर्ड वे है। ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दैट थिंग फॉर अ वाइट, एंड या दैट अ सिंपल थिंग यू हैव टू फॉलो ऑन। एक अच्छी खासी स्टैंडर्ड अप्रोच हमने फॉलो करी, एंड हमने सारे के सारे जो हमारे एंटिटीज़ थी उनके मॉडल्स क्रिएट कर लिए। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। नाउ द थिंग्स कम इस की भाई थोड़ा सा और एक थ्योरी पार्ट में आए, थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं, थोड़ी सी बस, नॉट सो मच, जस्ट थोड़ी सी। आप खुद से बिल्ड करना, ठीक है, मॉडल्स पहले, ऐसे जस्ट देखने में लग जाना। तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि जो स्कीमा का नेमिंग कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन, दैट इज बेसिकली हमेशा उसको स्टार्ट करो विद द कैपिटल लेटर, लाइक आई हैव स्टार्टेड लाइक यूजर और मे बी वीडियो इन कमेंट्स, सी इज ग्रेटर देन, लाइक ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए वो। ओके, देन मॉडल्स जो होंगे ना वो हमेशा आपकी सिंगुलर क्वांटिटी होती हैं, बट मोंगोडीबी क्या करता है ना, उनको कन्वर्ट कर देता है प्लूरल में। लाइक अगर आपने यूज़र नाम से सेव कर रखा है तो उसके जो भी मतलब कलेक्शंस बनेंगे ना वो यूज़र्स नाम से बन रहा होगा, एंड 99% ऑफ टाइम भी हमेशा सही प्लूरल फाइंड करता है। सम टाइम मे बी वो गड़बड़ कर दे, बट ना, मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्टली वो प्लूरल दे देगा, लाइक कमेंट का कमेंट्स कर देगा, यूज़र का यूज़र्स कर देगा, मॉडल का मॉडल्स कर देगा, एंड मैनी मोर थिंग्स। 99% ऑफ टाइम इट्स करेक्ट, हाँ, बट सम टाइम एरर्स आ सकते हैं, दैट्स जस्ट रेयर चांसेस बेसिकली। देन मोंगोडीबी ना कैसे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है एक्चुअली, तो बात ऐसी ना, देखो जब भी हम एक मॉडल बना रहे होते हैं अपना, अभी हम आगे बनाएंगे उसको, तो मोंगोडीबी बेसिकली क्या करता है, उसको एज अ डॉक्यूमेंट स्टोर करता है आपके उस करस्पॉन्डिंग कलेक्शन से, ठीक है ना। जैसे अभी हमने यूजर्स कलेक्शन बनाया फ्रॉम यूजर स्कीमा, तो जो मैंने यूज़र मॉडल बनाया होगा ना वो मेरे उस यूजर्स कलेक्शन के अंदर स्टोर हो रहा होगा, करस्पॉन्डिंग कलेक्शन के अंदर जहाँ पे हम इसको स्टोर कर रहे होंगे, ठीक बात। और हर डॉक्यूमेंट को ना मोंगोडीबी खुद से एक आईडी दे देता है यूनिकनेस के लिए, ठीक है ना, इसलिए हमने आईडी को बार बार एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करा था। देन व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट आईडी एंड रेफरेंसेस, देखो जब भी हम स्टोर कर रहे होते हैं ना एक रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्शंस, लाइक यूज़र कलेक्शन को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपके वीडियो कलेक्शन से, दैट मीन्स आई एम एस्टैब्लिशिंग ए कनेक्शन, रिलेशन बिटवीन दोज टू क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्कीमा टाइप्स ऑब्जेक्ट आईडी, एंड रेफर कर देते हैं जिस मॉडल से मुझे रेफर करना है। तो जैसे मुझे वॉइस हिस्ट्री रेफर करना था वीडियो से, तो मैंने टाइप डिफाइन करा है स्कीमा टाइप्स ऑब्जेक्ट आईडी एंड देन रेफर इट टू माय वीडियो। नाउ आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि हमने क्या करा एक्चुअली। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हमने वॉइस हिस्ट्री को ना स्टोर कर रखा है, जिसके अंदर क्या है, एक एरे है मल्टीपल वीडियोज़ की ऑब्जेक्ट आईडी की, एक रेफरेंसेज है मेरे वीडियो डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है, जिसके थ्रू मैं उनको जाकर यूज़ कर सकता हूँ। देन हमने टाइम स्टैम्प ट्रू के बारे में समझा, ये बेसिकली आपकी खुद से दो क्वांटिटीज़ ऐड कर देता है कि कब ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ एंड कब वो मॉडिफाई हुआ बेसिकली, ठीक है ना, दैट्स सिंपल। बाकी मैंने सबका स्कीमा का जो डिज़ाइन है यहाँ पे दे रखा है, आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो एंड उनको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। गॉट इट, सब स्कीमास मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप आइए इनको देखिए, अगर जैसे मैंने कोड में जो करा सेम यहाँ पे भी है, कुछ अलग नहीं है बेसिकली। गॉट इट, ओके, सो बिफोर डूइंग दैट थिंग जस्ट कम टू माई यूज़र and you can add one more field that is basically your unique field. I want that every what we can say value of username is unique. तो अपने आप ये सब कुछ पूरा डेटाबेस सर्च करेगा एंड दिखेगा कि कोई यूनिक मतलब डुप्लीकेट तो नहीं, अगर होगा तो अलर्ट कर देगा कि भाई ये तो पहले से है, आप नहीं सेट कर सकते, एंड देन ऑल दीज थिंग्स अपने आप करेगा, ठीक है ना, हमें लिखना नहीं पड़ेगा वो कोड। हमने जस्ट एक
दो वर्ड लिखे एंड दो वर्ड क्या करेंगे, पूरे के पूरे डेटाबेस में जाएंगे एंड यूज़र नेम सर्च करेंगे, जो मेरे यूज़र नेम दिया है यूज़र ने, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो एरर शो करेंगे, नहीं तो सिंपली उसको एक अलॉट कर देंगे वो यूज़र नेम. So yeah, that's the power of Mongoose and MongoDB basically. It's just whole big bunch of technologies. So now the thing comes is like, what is your aggregate paginate plugin? So let me give a minute. We go to npm aggregate paginate version 2. ये बेसिकली आपका एक प्लगइन है, बिकॉज ये आपका स्टार्टिंग में MongoDB के साथ एसोसिएट नहीं था, ये हाल फिलहाल में ही आया है. दैट्स वाई अभी एक प्लगइन की तरह आता है, वरना ये रैपअप हो गया था आपके MongoDB के अंदर ही बेसिकली. बट Mongoose के अंदर भी ये नहीं है, ये जस्ट एक प्लगइन की तरह है. सो वी हैव टू यूज़ दैट ऑल्सो. ओके, सो इट्स जस्ट योर बेसिकली प्लगइन. ये क्या करता है देखो, ये ना एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपकी Mongoose की ना एग्रीगेट क्वेरीज को पैजिनेट करने में हेल्प करता है. बेसिकली सीन क्या देखो, जब भी आपने अगर MySQL पढ़ी हुई होगी तो आप वहाँ पे कुछ एडवांस लाइक क्वेरीज रन करते थे टू जॉइन थिंग्स, एक्सट्रैक्ट द डेटा. दीज आर बेसिकली योर एग्रीगेट क्वेरीज इन MongoDB. तो वो ना एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है बेसिकली. एंड देन लेट्स सपोज आपने एक क्वेरी रन करी एंड उसका बहुत बड़ा डेटा आ गया, तो बहुत बड़ा डेटा जब आएगा तो मे बी योर ऐप मे गेट क्रैश्ड, है ना. तो उसी चीज़ से बचने के लिए क्या होता है ना, बेसिकली ये जो आपका एग्रीगेट पैजिनेट फंक्शन है, एग्रीगेट बेसिकली मीन्स टू मेक क्वेरीज एंड पैजिनेट बेसिकली मीन्स जो आपको क्वेरीज से आंसर मिला है, जो बड़ा डेटा मिला है उसको चंक्स में आपको मिले एंड आपको एक पेजिनेशन मिल जाए कि आप सेट कर सको कि भाई मुझे डेटा मिला है ना, मुझे 10 राउंड में देना, लाइक 10 पेजेस में देना बेसिकली. तो उसमें बड़ा काम आता है. ओके, सिंपल से बात समझो कि एग्रीगेशन क्वेरीज होती है ना, Mongoose में कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेस करने के लिए होती है. लाइक अगर आपको फिल्टरिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, ज्वाइनिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है, दैट्स ऑल. तो इन सब चीज़ों के लिए आपकी एग्रीगेशन क्वेरीज आती हैं, जो आपके इस प्लगइन का एक पार्ट है. लेकिन जब एग्रीगेशन क्वेरीज आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ना जब कॉल हो रही होती है तो वो पेजिनेट नहीं होती. बेसिकली मीन्स वो पूरा का पूरा एक साथ आ जाएगा. मतलब अगर बड़ा डेटा सेट है तो वो एक साथ आ जाता है एंड जिसकी वजह से ना परफॉर्मेंस जो आप बहुत स्लो हो जाएगी या फिर क्रैश कर सकती है वेब एप्लीकेशन. तो इसी से बचने के लिए हमारे पास जो पेजिनेट वाला फंक्शन है वो काम में आता है. ये बेसिकली क्या करता है, ये जो एग्रीगेट क्वेरीज को ना पैजिनेट पैजिनेट कर देता है प्रॉपर. पैजिनेट बेसिकली मीन्स पेजेस में डिवाइड कर देता है. आप कितना समझ सको, जैसे आपने देखा होगा कभी आप मूवी देखने जाते हो तो नीचे वो एक होता है फिर पेज लाइक 1 2 3 4 5. दीज ऑल शुड बी मेड बाय योर दिस प्लगइन. और अच्छा, वो पैजिनेशन का यूआई अलग से करना पड़ेगा, बट उसका बैकएंड ये लिख देता है भाई कि मैं 10 पेजेस दूंगा. आप मतलब खुद सेट कर सकते हो कि 10 पेजेस चाहिए या पर पेज पे इतना इतना चाहिए. दैट्स ऑल अप टू यू. फिर आप यूआई के थ्रू उसको पैजिनेट कर सकते हो. एक लिमिटेड रिजल्ट मिल रहा होता है बेसिकली, इससे कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती. नाइस. या फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, पेज एंड लिमिट कर सकते हो आपने डेटा को. टोटल डॉक्यूमेंट्स का अकाउंट भी मिल जाता है आपको. देन नेक्स्ट एंड प्रीवियस पेज इन्फो भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो वहीं अपने यूआई पे. देन बेसिकली काम किया कि कहाँ काम आएगा ये पैजिनेशन का, जो बेसिकली देखो जब आप ऐसा इन्फिनिटी स्क्रॉल बनाते हो ना, तो ऑन स्क्रॉल चीज़ें लोड हो उस चीज़ के लिए आप पैजिनेशन यूआई यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेटा तो पैजिनेट से मिल रहा होगा एक्चुअली. देन जब भी बड़ा डेटा सेट हो एंड क्वेरीज बहुत मतलब बड़े डेटा सेट के साथ काम कर रही हो, तो डेटा को चंक्स में लाने के लिए एक एफिशिएंट फैच के लिए आप इसका यूज़ करते हो. एंड जब भी आप मतलब नेस्टेड क्वेरीज यूज़ कर रहे हो लाइक मल्टीपल कंडीशंस के साथ एग्रीगेट क्वेरीज, एग्रीगेट डेटा लेके आ रहे हो, तो वहाँ पे बहुत काम आता है, जिससे कि बड़ा डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा एंड परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी आपकी वेबसाइट की, और यूआई भी बड़ा अच्छा सा हो जाएगा. यूज़र को जो डेटा चाहिए प्रॉपरली मिल रहा होगा. गॉट इट. एक सिंपल सा एग्जांपल देखो कि यूट्यूब पे देखो आप एग्जांपल, ये आपके पास एक वीडियो प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे ना मोस्ट लाइक वीडियोज़ का एक पैजिनेशन लिस्ट बना रखी है आपने. तो अगर सिर्फ आप एग्रीगेट यूज़ करोगे ना तो वो सारा का सारा एक साथ दे देगा. बट बाई यूजिंग एग्रीगेट पेजिनेट प्लगइन आप क्या कर सकते हो कि पेज वाइज डेटा फिट कर सकते हो कि भाई ठीक है 4-5 पेज बनाएंगे और हर पेज में इतना इतना शो कर रहे होंगे हम. और ये बेसिकली किस काम में आता है ना, कि जो आपका डेटा है उसको लिमिट कर दे, ठीक है, और बाकी उसको स्किप कर दे, लाइक आगे आएंगे तो आगे काम कर लेंगे. इसकी वजह से ना आपका जो यूआई काफ़ी क्लीन हो जाता है, डेटा बहुत लिमिटेड आता है एंड ऑप्टिमाइजेशन हो पाती है, बहुत परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है आपके बेसिकली वेब पेज की. तो इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा. अब हम हर जगह इसको यूज़ नहीं करते बेसिकली, देखो हर जगह इसका यूज़ नहीं होता अपने को, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार एंड आई जस्ट कम हियर एंड पेस्ट इट. ओके, वेयर वी गो. I don't need a new instance of my VS Code, I just need this. Yeah, let it install. Clear. तो इंस्टॉल हो चुका है. लेट्स जस्ट वेरीफाई इन माई वेयर, या package.json. सो Mongoose एग्रीगेट पेजिनेट v2 परफेक्ट. सो देखो हम कुछ मॉडल्स में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे बेसिकली. फर्स्ट वन इज़ योर कमेंट मॉडल. या कमेंट मॉडल में हमको चाहिए होगा ये, तो पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे एग्रीगेट पैजिनेट. या ये आपका
एक तो import हो गया, then I have to consume that plugin also. So how to consume that? You just write your schema, video schema, where is a comment schema, comment dot schema, and here I have to just not like this, comment schema dot plugin, एंड इस प्लगइन में आप इसका नाम डाल दीजिए, लाइक आप एग्रीगेट प्लगइन लाइक मंगूस का एग्रीगेट पेजिनेट प्लगइन यूज़ कर रहे हो, तो इसके थ्रू आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो एंड पेजिनेशन कर सकते हो बेसिकली अपने डेटा का। और आप कहाँ रख सकते हो इसको? यू कैन पुट इट इन योर वीडियो सेक्शन ऑल्सो ना, और अगर आपका मन हो तो आप कहीं और भी रख सकते हो। बेसिकली लेट मी सी, हमने इसको कहाँ पे रखा था, देखो ये आपका ये रहा, एंड यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ सकते हो कि भाई किन बेसिक क्वेरीज को हमें यहाँ पर रन करना पड़ेगा। बाकी जब इसका काम आएगा एक्चुअली तब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। सिंपली आप इसको रन कर सकते हो कैसे, माई स्कीमा डॉट प्लगइन करके, फॉर इट या। सो वीडियो हो गया, बाकी लाइक वाले में भी हम डाल देते हैं इसको कि भाई लाइक वीडियोज़ के लिए मुझे पैजिनेशन चाहिए होगा। सो इट इज़ द न्यू, आई हैव टू जस्ट इम्पोर्ट दैट, इम्पोर्ट नहीं सीधे ऐसे करते हैं एग्रीगेट या, एंड इसको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो नीचे आते हैं एंड लाइक स्कीमा पे dot plugin, what you have to do here, aggregate, no suggestions, yeah, this is the thing, and वीडियोज़ में डाल देते हैं कि वीडियोज़ भी मुझे मतलब पैजिनेशन की थ्रू चाहिए होंगी, तो डाल देते हैं, काम आएगी नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट मन कर रहा डाल देते हैं, सिंपल सी बात है। एग्रीगेट पैजिनेट, where is the thing, yeah, it's imported, nice. Now I have to consume that also, so come there and how to use, just write the schema, video schema dot plugin and write aggregate paginate, yeah, nice. So this was the whole thing, I hope you got that, and अभी एक बार रन कर लेते हैं just to check that everything is fine or is there any crash between my app. So still no errors, it's just connecting to the server and it's connected. So अभी तो कुछ एरर नहीं आया, एंड कई बार ऐसा होता है कि आपने तो सारा कोड लिख दिया बैकएंड में एंड आप इसको रन करोगे तो कुछ दिखता नहीं है, बिकॉज हर बार आप एक रनेबल कोड नहीं लिख रहे होते हो, हम बस फ्यूचर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इतना आज का हमारा गोल था मॉडल्स क्रिएट करना एंड हमने कर लिए। इट्स अ ग्रेट वीडियो, आई होप यू गॉट टू मेनी लर्निंग्स फ्रॉम दिस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए गाइस, बाय।